श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनी मुनि आज समागम तोरे, सुनु मुनि आज समागम तोरे। कहीं न जाई जैसे सुख मन मोरे, कहीं न जाई ऐसे सुख मन मोरे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जैसे सुख मन मोरे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है, वह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य जी बड़े ही प्रेम भाव से जब भारद्वाज मुनि जी के भाव को समझ जाते हैं कि वे भगवान शिव जी के चरित्र का चित्रण किस भाव से सुनते हैं, कितने मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं, समझते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, तब यह दृश्य देख करके, इन बातों को समझ करके याज्ञवल्क्य जी अत्यंत अद्भुत आनंदित होते हैं और वे कहते हैं कि मैं आपके गुण और स्वभाव को जान लिया। अब मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि हे मुनि, आज आपसे मिलकर जो हमारे आनंद हमारे हृदय को मिला है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह अत्यंत अद्भुत दो महर्षियों का मिलन है। कहते हैं कि सत्संग का भावार्थ होता है सज्जनों का संगत, अर्थात जब सत्संग होता है, जहां संत जन मिलते हैं, तो वहां का वातावरण अत्यंत अद्भुत पवित्र हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। जहां ईश्वर की कथा होती है वहां का वातावरण शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि हमें सदा ही श्रेष्ठों की संगत करना चाहिए, संतों की संगत करनी चाहिए, जिससे मिल करके आत्मा को सुख मिले। जो आत्मा को सुख संतों के संगत से मिलता है, अच्छे मित्रों की संगत से मिलता है, श्रेष्ठ जनों की संगत से जो सुख मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। या सांसारिक विषय वस्तुओं में वह सुख कहां जो श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत पुराण में, शिव पुराण में, पवित्र वेदों में, पवित्र उपनिषदों में और 18 पुराण में जो श्रेष्ठ शास्त्र हैं, जो हमारे देवी देवताओं परमात्मा के द्वारा लिखा गया है, वह हम सब के जीवन को धन्य बनाने के लिए लिखा गया है, जीवन को उन्नत बनाने के लिए लिखा गया है। यह श्री राम कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह श्री राम कथा, यह रामचरितमानस, यह ऐसी दिव्य ऊर्जा शक्ति का स्रोत है कि जिसको सुनने से, कहने से, जिसका अध्ययन, मनन और निधिध्यासन करने से हमारे अंदर
अत्यंत दिव्य शक्तियों का संचार हो जाता है, दिव्य ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है और जहां हम होते हैं वहां का वातावरण भी दिव्य शक्तियों से संचालित होने लगता है, दिव्य शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। इसीलिए समय समय पर कथा कहना सुनना ये परंपरा रहा है। ऋषियों के साथ में सत्संग करने की जो विधि बताई गई है, जो परंपरा चली आ रही है, सदगुरु के चरणों में बैठ करके उनके दिव्य विचारों को सुन करके, दिव्य सिद्धांतों को सुन करके हर मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बनाता है। यही तो हमारे दिव्य ग्रंथों की महानता है, वही तो हमारे सदगुरुओं की कृपा है, वही तो हमारे देवी देवता ऋषि मुनि योगी जन सबकी कृपा है कि उन्होंने जो जो तपस्या से अपने जीवन में प्राप्त किया वह वेद शास्त्रों के माध्यम से, श्रेष्ठ शास्त्रों के माध्यम से हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए उन्होंने सौगात रूप में, उपहार रूप में उसका संयोजन करके गए कि जब जब हमारी आने वाली पीढ़ी इन सिद्धांतों को पढ़ेगी और उसको अपने जीवन में धारण करेगी, तब तब हमारी पीढ़ियों की उन्नति होगी, हमारे वंशजों की उन्नति होगी। इसलिए हमें हर दिन श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, योग प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए, अपने सदगुरु के शरण में बैठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहिए। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री राम।